नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कल आत्मा के विषय में जान रहे थे। भगवान हम लोगों को आत्मा को यहाँ पर ऐसा एनर्जी रूप में हम लोग मानते हैं कि कोई एक ऊर्जा है जो हम सबके अंदर है। उसी का भगवान बताते हैं कि वो जो आत्मा है वो मरता नहीं, ना जन्म लेता है ना मरता है और ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। अजन्मा है, नित्य सनातन है और शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मरता। ठीक है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मारेगा और कैसे किसी को मरवा सकता है। फिर जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसी आत्मा होती है जैसी शरीर नष्ट हुआ दूसरा शरीर धारण कर लिया, नया शरीर। फिर यही बताया था कि ये इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता और जल भिगा नहीं सकता। ये आत्मा अच्छे गैस को छेदा नहीं जा सकता। अजहाय है, मतलब इसका दहा नहीं, जैसे कहते हैं ना भस्म नहीं किया जा सकता, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य है और अशोष है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाला है, सनातन है। फिर अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब गुप्त, अचिंत्य मतलब इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, तुम्हारी कल्पना से परे है ये आत्मा। यह आत्मा विकार रहित है, मतलब एकदम शुद्ध। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। फिर भगवान ने ये बताया था कि किंतु यदि तू इसको मरने वाला जन्म लेने वाले समझता है तो फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म हुए की मृत्यु हो जाएगी और जो मृत्यु होगी फिर उसका आगे जन्म होगा नया, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि संपूर्ण जो जीव थे वो शरीर जन्म लेने से पहले बिना शरीर के थे और जन्म मरने के बाद फिर बिना शरीर के हो जाएंगे, और जो बीच में स्थित हैं इनका भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर बताते हैं, यहाँ से आरंभ होता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेदं माश्चर्यव्यदधति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ ये है, श्लोक थोड़ा शुद्ध बोला गई, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब ये आत्मा का ऐसा है कि कोई मनुष्य इसको आश्चर्य की भांति देखता है कि मतलब कैसी दिव्य है ये पूरे संसार में व्याप्त है। एक है दो है, ये दूसरा है। फिर कोई दूसरा मनुष्य है वो इसको तत्व से जानता है और फिर उसको दूसरों को बताता है कि हाँ ऐसा है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। फिर कोई दूसरा पुरुष इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, अब जो जैसे तुम सुन रहे हो कि भाई अच्छा ऐसा भी है। फिर कोई इसको सुनकर भी नहीं जान पाता, मतलब इतना डीप है इसका कॉन्सेप्ट। देह नित्य मध्यव्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोकितुम अर्हसि सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब यदि तुझे केवल इनके मरने का शोक हो रहा है तो भी तुझे नहीं, अब यदि तुझे सबके मरने का शोक हो रहा है तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबके शरीर में अवध्य है, अवध्य जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है। अवध्य एक का ये अर्थ भी होता है कि ये अवध्य है, मतलब छुपी हुई है, सबके शरीर में विराजमान है।
या कह लो बंधी हुई है या वहां स्थित है। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्मा धर्म्रयाद धर्म्रयाद्धि युद्धाच्छ्रेयो अंत क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बड़ा कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रियों के हमने धर्म जाने थे सनातन संस्कृति में बोल दिया बुक में कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना। किनकी रक्षा करना? प्रजा की और सब दुष्टों से रक्षा करना। तो यहाँ पर दुष्ट कौन है? दुर्योधन आदि लोग, इनसे पूरे समाज की रक्षा करने के लिए वहां पर क्षत्रिय धर्म निभाने आए हैं सब लोग। फिर क्या कहते हैं? यज्ञया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोगों को ही प्राप्त, भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। मतलब ऐसा युद्ध, मतलब अपने आप प्राप्त हुआ, मतलब ये तुम्हें युद्ध जो है अपने आप प्राप्त हुआ है। लोग प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे युद्ध करने का अवसर मिले, जिससे मैं अपनी कीर्ति बढ़ाऊं, ठीक है, मैं वीर गति को प्राप्त हूँ या फिर स्वर्ग में जाऊं, भोग भोगूं, ठीक है, या फिर मेरी पूरे जगत में मैं मतलब मेरा वो हो, ये वैभव हो, ऐश्वर्य वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो। तुम्हें जो यहाँ पर अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है और अपने आप युद्ध खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें ये युद्ध प्राप्त हुआ है और तुम ऐसे कायरों की तरह शोक कर रहे हो, नपुंसकों की तरह। अथ चैतव मिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं भवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, अब यहाँ कह रहे हैं, अब अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट करके बैठ जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान कहते हैं, उसी का उत्तर देते हैं कि किंतु यदि तो इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। पाप को कैसे प्राप्त होगा? तुमने धर्म के लिए युद्ध नहीं लड़ा, जब धर्म निभाने का अवसर आया तुम कायरों की तरह भाग गए, संन्यास ले लिया, तो तुम्हें पाप लगेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए तो अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। मतलब अब यहाँ भगवान ने बता दिया कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा सब लोग तेरी बहुत काल तक निंदा करेंगे, तेरा अपमान परिहास करेंगे। बड़े धनुर्धर बनते थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, युद्ध जैसे ही आया तो डर के भाग गए, संन्यास ले लिया। और जो क्षत्रिय पुरुष होते हैं उनकी कीर्ति ही उनके प्राण होते हैं, उनकी कीर्ति का मरना, उनकी कीर्ति नष्ट होगी मतलब मर गए वो लोग, मरने के समान होता है उनकी कीर्ति का मर जाना, मतलब उनका कैरेक्टर, मैंने इतनी ऊंची पर्सनैलिटी बनाई, कैरेक्टर मैंने बिल्ड किया इतना, और वो सब मिट्टी में मिल गया, तो वो तुम्हारा मरने से भी बुरा है, समझे? भयाद्गणादु परतम मन संके त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। ये वो वही बता दिया सीधा। अवाच्य वादांश बहून वजिष्यन्ति तवाहता
निंदस निंदस्त्व सामर्थ्यम ततो दुष्करम मुकिम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। मतलब तुम्हारे मुंह पे तुमको चढ़ाएंगे, एक होता पीठ पीछे चढ़ाएंगे, फिर एक तुम्हें सामने सामने तुम्हें चढ़ाएंगे। क्या हुआ, बड़े झनझन बनते के गांडी धर दो, चूड़िया पहन के बैठ जाओ, ऐसे लोग कहेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जा, या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू संग्राम को जीतता है तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार, इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा तुरंत। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजुस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अंतिम यहाँ तक हम लोग करते हैं आज, ठीक है। ऐसा तेह ते हिता सांख्येय बुद्धि योगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधनों से भली भांति, कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो ये भगवान ने दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से, श्लोक नंबर दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 11, यहाँ 11 से 48 या 39 तक, 38-39, हाँ, श्लोक नंबर 39 तक भगवान ने ज्ञान योग बताया। ज्ञान योग क्या है, ये तुम्हारा पूरा ज्ञान योग के विषय में है, ठीक है। यहाँ तक, ये यहाँ पर ज्ञान योग समाप्त होता है भगवान का। अब इसके आगे कर्म योग भगवान बताएंगे। कर्म योग क्या है। अब कर्म योग किसके लिए, तुझे शोक का त्याग करना है, अपने और दूसरों के शोक का त्याग करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा, ठीक है, ज्ञान योग के विषय में। तो पहली चीज भगवान क्या बताते हैं कि पहले तो जो शोक कर रहा है, जो जिस विषय में भी तुम शोक कर रहा है, वो शोक करने के योग्य ही नहीं है वस्तु। तुम वस्तु के लिए कर रहे हो, व्यक्ति के लिए कर रहे हो, पहले सोचो तो वो शोक करने योग्य है भी कि नहीं। इतना दिमाग तो लगाओ, पहले शोक तो कर रहे हो। तो पहली बात तो तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक कर रहा है, और फिर पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। परंतु जो वास्तव में पंडित लोग होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी मरे नहीं है। इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग कोई थे ही नहीं। ये केवल तुम्हें आज ही नहीं दिख रहे हैं, ये अनंत काल से हैं, और अभी और आगे भी अनंत काल तक रहेंगे। ये मरेंगे ही नहीं। क्यों? मर की नश्वर की है, जिसका नाश होता है। नाश किसका होगा? शरीर का नाश होगा, और ये लोग शरीर तो है नहीं, ये आत्मा है। अब अगर तू शरीर को लेके भी शोक कर रहा है तो शरीर का मरना निश्चित है, ये तू जानता ही है, और मरने के बाद उसका जन्म लेना निश्चित है। तो जब तुझे पता है तो फिर क्यों शोक करना है, ठीक है। और अगर तेरा शोक इनकी आत्मा को लेकर है कि इनकी आत्मा चली जाएगी, तो आत्मा के भगवान के सारे गुण बता दिए कि आत्मा कहीं जाती नहीं, आत्मा जहां थी वही है आज भी। ऐसा नहीं कि आत्मा आसमान से उड़ के इनके शरीर में आ गई थी और फिर उड़ के वापस वहीं चली जाएगी, ऐसा नहीं था। आत्मा जहां थी वही स्थित है आज भी। शरीर के जन्म से पहले भी वो आत्मा वही स्थित थी, और शरीर के मरने के बाद भी वो आत्मा वही स्थित रहेगी।
जहाँ थी। ठीक है। और आत्मा पहली बात तो नश्वर नहीं है, अनश्वर है। इसका नाश नहीं किया जा सकता, इसको शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, ये अवध है, इसका वध नहीं किया जा सकता। कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इन सब चीजों से परे है। इसको न सुख होता है न दुख होता है, ये विकारों से भी मुक्त है, इसमें कोई दोष नहीं आता, ये स्थिर रहती है, ये सनातन है, पुरातन है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। समझे? तो दोनों में भगवान ने ज्ञान दे दिया कि भाई देखो, तुम जो शोक कर रहे हो आत्मा शरीर को लेकर कर रहे हो, और दोनों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखो तो थोड़ी बहुत, जैसे अन्य शास्त्र होते हैं उनमें दो द्वैतवाद होता है। जैसे द्वैत कह लो, जैसे पुरुष और प्रकृति हो गई, ठीक है, और ईश्वर या प्रकृति, पुरुष को भगवान मानते, प्रकृति को संसार मानते, ठीक है। फिर दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, भगवान और भक्त, ठीक है, या कह लो शरीर या संसार कह लो। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम क्या होता है? वो बॉडी होती है, और उसके बाहर का सब सराउंडिंग होता है। तो ये वही बता रहे हैं कि वो सिस्टम जो है वो शरीर है, सिस्टम का मरना निश्चित है, वो नष्ट होकर ही रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और जो सराउंडिंग है उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। तो दोनों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस बात का तू ज्ञान कर और सुख दुख से अपने शरीर को मुक्त कर, क्योंकि ये सुख दुख के लिए केवल शरीर को हो रहा है, तुझे नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी इंद्रियों से बाहर आ। ये इंद्रियों का सुख दुख है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो ये सुख दुख जो आ रहा है इसको तू सहन कर, ठीक है। इसके इसको ज्यादा वो ऐसे लेके मत बैठ, ज्यादा फालतू में ओवर थिंक मत कर, इसको इसको सहन कर, इससे तू मजबूत बनेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं आपको, जो सुख दुख है सह जाओ, और अपने आप को जैसे जैसे सहोगे, अब उसके साथ करना क्या है? वही सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में दोनों छह स्थिति में, छह स्थिति बताई। कौन सी? सुख दुख पहली दो स्थिति, जय पराजय, लाभ और हानि, छह स्थिति बताई। इन दोनों में तुम्हें न्यूट्रल रहना है, इनको समान मानना है, एक जैसा, सब एक जैसी है। लाभ होगा तो सुखी होगे, हानि होगी तो दुखी होगे, जय होगी तो फूल जाओगे, पराजय होगी तो दुखी हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ बात तो केवल दो ही चीजों की हो रही, सुख और दुख। जो आए जैसे यार चुपचाप सह जाओ, किसी को बोलो मत। अब क्यों सहना है उसका भगवान आगे खुलासा कर देंगे, क्यों सहना है धीरे धीरे। तो यहीं पर हम लोग, यहाँ पर क्या नहीं ये सुख दुख, ये यहाँ पर। इसलिए हे पार्थ, अब ये जो बुद्धि है तेरे लिए ज्ञान योग में कही गई है। अब मैंने तुझे ज्ञान दिया इस चीज का कि भाई तुम हो कौन वैसे पहले, तो पहले इसका ज्ञान कर तुम हो कौन, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर नाश होगा, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, वैसा ही रहूंगा। शरीर में सुख दुख आएंगे, मुझे में नहीं आएंगे सुख दुख, भगवान ये भी बता रहे हैं आगे। तो इससे तुम्हें पूरी बॉडी का सब वो पता चल रहा है, ठीक है। तो पहले इस चीज से ज्ञान प्राप्त करो कि तुम पहले हो कौन। तो भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि तुम हो कौन, तुम हो आत्मा, और तुम क्या नहीं हो? शरीर। अब सब लोग अपने आप को शरीर मानने पड़े। मैं, अब तुम हिंदी में भी बोलते हो ना, नॉर्मली भी बोलते हो, तो कहते हो मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा मैं नहीं हो सकता। बस चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। चलो, ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।